विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान, कलम से माइक तक का सफर लाया नया पैगाम। रचनाकार की हर रचना अब पहुंचेगी आपके द्वार, क्योंकि आपका रेडियो है हमेशा आपके साथ। विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान, आपका अरपा रेडियो हमेशा आपके साथ। माइक से कलम तक ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए हर शनिवार को, और इस कार्यक्रम में हम आपको किसी हफ्ते नए कवि से मिलवाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी कविताएं उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ कवियों की लिखी हुई रचनाएं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करें अपनी आवाज में। तो आज के क्रम में हम कुछ लघु कथाएं लेकर आपके पास आए हैं। ये जो पहली लघु कथा है, इसका नाम है रेडियो सर्विसेज। जी हाँ, आज की सारी लघु कथाएं रेडियो से जुड़ी हुई कुछ लघु कथाएं होंगी। तो रेडियो सर्विसेज नाम की ये लघु कथा हमारे पास आई है शेख शहजाद उस्मानी की। लिखते हैं, एक घर में दो जाने वैलेंटाइंस डे के 7 दिवसीय उत्सव संग मनाते हुए आज 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस पर बीबीसी रेडियो सर्विस के ताजा समाचार फेसबुक पर सुन रही थीं। विविध भारती, आकाशवाणी और रेडियो सिलोन आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों के वे दोनों नियमित श्रोता बुजुर्ग दंपति अपने अपने संस्मरण सुनाकर खुश हो रहे थे। फिल्मी नगमों की अंताक्षरी चल रही थी और नोकझोंक भी। तभी पत्नी अचानक बोल पड़ी, तुम्हारा एक डायलॉग भी हुआ करता था ना, रेडियो एक बार बोलता है बार बार नहीं। और मैं अपसेट हो जाती थी। सॉरी डियर, उन दिनों मेरे कुछ उसूल थे, जिद थी कम बोलने की, बातें न दोहराने की, बस। पति ने पत्नी को चुम्बन देते हुए कहा, उस तकिया कलाम को भूल जाओ, कुछ और सुनो और सुनाओ। चलो रेडियो और श्रोता बन जाएं हम दोनों। हाँ सुनो, मैंने हाइकू लिखने की कोशिश की है, सुनकर हाइकू कविता में ही तुम कुछ बोलना, ठीक है? तो अर्ज किया है, रेडियो तुम बोलते एक बार झकझोरते। वाह, पुरानी शराब नई बोतल में। मैं रेडियो की तरह बोलता था या हूं अभी भी? पति ने पत्नी के गले में हाथ डालकर कहा। तुम भी हाइकू में कुछ कहो ना, पत्नी बोली। रेडियो ही है हमारी जिंदगी में तुम्हारे बोल। पति ने गागर में सागर भरते हुए जब ये कहा तो पत्नी भाव विभोर हो गई और फिर वैसे ही गंभीर हाइकू में पति के सिर पर अंगुलियां फेरते हुए बोली, नए युग के रेडियो बनो तुम, उम्र तो फानी। ये सुनकर पति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पत्नी से कहा, हम दोनों ने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने से पहले ही अपने आप को कितना बदल लिया था, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और अपने बेहतर बुढ़ापे के लिए भी, है ना? तो ये मौलिक और स्वरचित रचना शेख शहजाद उस्मानी की थी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से, जो इन्होंने 13 फरवरी 2021 को लिखी थी। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शिवपुरी के यही शेख उस्मानी साहब हैं जिन्होंने हमको रेडियो से जुड़ी हुई कुछ लघु कथाओं का संग्रह भेजा है अलग अलग लेखकों के, जिसको हम यहाँ अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ट्यूनिंग सेट करते ही जैसे हर फासला मिट जाता है, ताजा हवा का एक झोंका पुरानी यादों से टकराता है। जमाना कितना भी बदल जाए, इस आवाज से नाता नहीं टूटता। रेडियो का यह सच्चा रिश्ता कभी वक्त के साथ नहीं छूटता। दूसरी लघु कथा रेडियो के ही संदर्भ में हमारे पास आई है, लखनऊ की अंजू निगम ने लिखा है। भैया हो, बिसे सर बोल रहा कि आज हमारा गाना ऊना का प्रोग्राम आना है, 9 बजे का बखत दिया रहे। कहे रहा कि रेडियो सेट कर लेना विविध भारती पर। छेनू चाचा उत्साह से राजू किराने की दुकान के बाहर रेडियो रखते हुए बोले, तानी कि इसको देख लो बच्चवा। छेनू चाचा राजू को हरकारा लगाते हुए बोले,
अरे चच्चा, बिसेसर का गाना तो सभी सुनेंगे। कल मुनिया बता रही थी कि बिसेसर भैया बहुत ही अच्छा गाते हैं। आ रही होगी अपनी टोली लेकर। ठीक है बच्चवा, मैं भी अपनी टोली लेकर आता हूँ। आज यहीं चौपाल लगेगी, छेनू चाचा बोल उठे। बिसेसर के गाने ने गांव वालों को गर्व से भर दिया। वाह, हमारा बिसेसर इतनी बड़ी जगह पहुंच गया, पूर्वा का नाम रोशन कर दी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। देखा, हम ना कहते थे हमारे भैया हीरा हैं, हीरा। मुनिया चहक उठी। जे होते हैं गुदड़ी के लाल। विशेषर के दादा का चेहरा चमक रहा था। तो ये रेडियो की बात उजास शीर्षक के साथ लघु कथा के रूप में लखनऊ की अंजुम निगम ने लिखी थी। चाय की चुस्की के साथ जब सुबह सवेरा होता है, रेडियो की धुन पर ही हर दिन का बसेरा होता है। देश दुनिया की खबरें और भजनों का पावन संगम मन को ताजगी से भर देता है इसका धीमा सरगम। अरबा कम्युनिटी रेडियो पर इस वक्त हम आपको रेडियो से जुड़ी हुई कुछ लघु कथाएं सुनवा रहे हैं, जिसे हमारे पास शिवपुरी के शेख उस्मानी साहब ने भेजी हैं। तीसरी जो लघु कथा है वो साहित्यकार आदरणीय चंद्रिका व्यास जी की मौलिक और स्वरचित लघु कथा है, आवाज का आंगन। तो सुनवाते हैं हम आपको ये कथा। गांव की उस छोटी सी किराने की दुकान पर न तो चाय मिलती थी न अखबार, फिर भी हर शाम वहां मेले सा माहौल रहता। दुकान के बाहर रखा लकड़ी का स्टूल जैसे किसी सम्मानित अतिथि के लिए आरक्षित था। उस पर रखा छोटा सा ट्रांजिस्टर समय होते ही बोल उठता, ये आकाशवाणी है। बस इतना सुनते ही गली के बच्चे खेल छोड़ देते, खेत से लौटते किसान वहीं रुक जाते, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपनी लाठी टिकाकर बैठ जाते, कोई बोरी पर, कोई पत्थर पर, कोई जमीन पर। सड़क किनारे बैठा हमारा कुत्ता भी जैसे रोज का श्रोता था। कार्यक्रम शुरू होते ही वो भी वहीं आकर चुपचाप बैठ जाता। कभी हास्य नाटक पर सबकी हंसी एक साथ फूट पड़ती, तो कभी लोकगीत के साथ कई होठ अनायास गुनगुनाने लगते। समाचार के समय ऐसा सन्नाटा छा जाता कि ट्रांजिस्टर की हल्की सी खरखराहट भी सुनाई देने लग जाती। वर्ष बीतते गए, दुकान आधुनिक हो गई। ट्रांजिस्टर की जगह रंगीन टीवी आया और फिर स्मार्टफोन। अब हर ग्राहक के कान में अलग अलग ईयरफोन थे। कोई किसी की हंसी नहीं सुनता था, कोई किसी के आश्चर्य में शामिल नहीं होता था। सड़क किनारे बैठने वाला वो कुत्ता भी कब का गायब हो चुका था। दुकान के सबसे ऊपर धूल से ढकी एक अलमारी में वही पुराना ट्रांजिस्टर आज भी रखा था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर दुकानदार ने उसे धीरे से उतारा, नई बैटरियां लगाईं, कुछ पल खरखराहट हुई, फिर वही परिचित स्वर गूंजा, ये आकाशवाणी है। इतना सुनते ही पास खड़ी एक वृद्ध की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समाचार तो अब हर जेब में आ गए हैं बेटा, पर वो जमाना जब एक आवाज पूरे गांव को एक साथ सुनाती थी, आज भी किसी मोबाइल में नहीं मिलता। 27 जुलाई 2026 को चंद्रिका व्यास ने ये लघु कथा लिखी थी, आवाज का आंगन। कोई पर्दा नहीं फिर भी आंखों में तस्वीर बनाता है, रेडियो अपनी आवाज से हर दृश्य को सजाता है। सपनों के नए रंग दिल के कोनों में भर देता है, आवाज के इस जहां में हर कोई खो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में 3 लघु कथाएं हम आपको सुना चुके हैं जो रेडियो से जुड़ी हुई कथाएं हैं। एक लघु कथा और प्राप्त हुई है डॉक्टर मंजू गुप्ता की। इनकी इस लघु कथा का शीर्षक है बोलता रेडियो। लक्ष्मी अपने बेटे रोहन को डांट रही थी। जब देखो मोबाइल पर चिपटे रहते हो, आंख और उंगलियां उसी पर, सेहत का सत्यानाश कर दोगे। रोहन बुदबुदाया,
आपको तो बस डांटना ही आता है, लक्ष्मी बोली। हमारे जमाने में नाना जी ने रात दिन ट्यूशन करके रेडियो खरीदा था, मोहल्ले का इकलौता रेडियो। फिर क्या? समाचार, चौपाल, क्रिकेट कमेंट्री, विविध धर्म जाति के लोग एक साथ बैठते, वही था असली विविधता में एकता। अच्छा, लघु भारत? हाँ, विविध भारती पर संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, जवान भाइयों की फरमाइश पर अमीन सयानी की जादू भरी आवाज सुनते ही पूरा घर चुप। वो तार सीधे दिल से जुड़े थे। रोहन हंसा। अच्छा, तो आपको नाना जी डांटते नहीं थे? नहीं नहीं, क्योंकि सब काम निपटा कर सुनते थे। लक्ष्मी ने मोबाइल बंद किया और कहा, आज हमने उसी रेडियो को भुला दिया जिसने हमारे जीवन में उजाला किया था। रोहन चुपचाप मोबाइल रखकर बोला, मम्मी, वो पुराना रेडियो कहाँ है? डॉक्टर मंजू गुप्ता की ये लघु कथा थी, बोलता रेडियो। नाना दादी का चश्मा और लकड़ी का वो ढांचा, खबरों और गानों का जिसमें ढलता था सांचा। नॉब घुमाते ही बचपन की यादें लौट आती हैं, रेडियो सुनते ही पुरानी खुशियां मुस्कुराती हैं। आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शेख उस्मानी साहब अपने लघु कथा लेखन समूह के साथ रेडियो के ऊपर कुछ लघु कथाएं एकत्रित कर रहे हैं और उसमें से ये 4 लघु कथाएं हमने आपको सुनवाई। और इसके बाद एक लघु कथा और है जो उन्होंने भेजी है, 5वीं लघु कथा। तो चलिए हम ये भी आपको सुनवाते हैं। ये लघु कथा लिखी है खंडवा मध्य प्रदेश की दर्शना जैन ने। वे दोस्त। वो बोला, तुम आए तो लोग तुम्हारी मदद से खबरें, चलचित्र, मनोरंजक कार्यक्रम देखने लगे। समय के साथ तुम्हारा बदलता रूप रंग भी उन्हें लुभाता है। फिर अब तो तुम्हारे छोटे बड़े संगी साथी भी आ गए हैं जो बच्चों की जरूरत व पसंद बनते जा रहे हैं। इस पर दूसरे ने कहा, कुछ दिन पहले मैं एक दादाजी के यहाँ गया था जो मुझे बता रहे थे कि जब मैं नहीं था तब तुम ही उनके सुख दुख के साथी थे। तुमने सुरीले गीत, रोमांचक तरीके से फिल्म की पूरी कहानी, नाट्य मंचन, कविता पाठ और न जाने कितनी मन भावन बातें सुनाकर उनका दिल बहलाते थे। और जब तुम क्रिकेट मैच का कानो सुना हाल बयां करते थे तब तो मोहल्ले वाले बड़े बच्चे सब राजू के किराना स्टोर पर जमा हो जाते थे। एक बच्चा तो सचिन तेंदुलकर बनकर ही आ जाता। अपने उस दोस्त को मैं तो दिन भर अपने पास ही रखता था। पहले वाले दिन याद करके वो बोला, ये तो उन दादाजी का अपनापन है, वरना तुम्हारे आगे मैं कहाँ। तुम्हारे मोबाइल पर आ जाने से तुम तो अब देश विदेश तक पहुंच गए हो। बस फिर क्या था, दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। तो ये टीवी और रेडियो की बातचीत से जुड़ी कहानी वे दोस्त, छोटी सी कहानी जिसको हम लघु कथा कहते हैं, दर्शना जैन ने खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे पास भेजी। ना कोई वाईफाई ना ही स्क्रीन की ये चकाचौंध, फिर भी दिलों को जोड़ती है इसकी एक सादगी भरी सौंध। दौड़ो इस डिजिटल युग में मगर यह बात याद रखना, रेडियो ही है वो पुराना साथी जिससे है सच्चा जुड़ना। इस खूबसूरत सी कहानी के बाद हम एक कहानी आपको और सुनाते हैं। इसका नाम है अहम कौन। नीरजा ठाकुर नीर हैं, पलावा मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। इन लेखिका ने भी रेडियो के ऊपर ये कहानी लिखी है। टीवी ने कहा, मैं ही तो हूँ जो सबका मनोरंजन करता हूँ। लैपटॉप ने कहा, मेरे बिना तो किसी ऑफिस का काम ही नहीं चलता, मैं तुमसे अधिक पावरफुल हूँ। तभी मोबाइल हंसते हुए बोला, ही तुम बड़े पावरफुल बनते हो, मैं तो छोटा सा हूँ, जेब में रहकर भी घर बाहर खरीदारी टिकट सब करता हूँ। हम सब में सबसे अहम मैं हूँ। ट्रांजिस्टर बोला, मैं भी तो हूँ।
टीवी, लैपटॉप, मोबाइल एक साथ बोले, अभी तो इसे स्टोर रूम से निकालकर झाड़ पोंछ कर बैटरी लगाई थी और चला हमसे बराबरी करने। टीवी ने कहा, ओहो लाइट चली गई, हम तो भाई लाइट के बिना बिल्कुल बेकार हैं। लैपटॉप ने कहा, भाई सही कहा, मेरी भी तो बैटरी डाउन है। मोबाइल खुश होकर बोला, भले ही मेरी भी बैटरी जा रही है, पर अपने पास तो भैया पावर बैंक है। तभी रोता हुआ पावर बैंक क्या बोला पता है? बोलता है, मुझे तो चार्ज ही नहीं किया गया है। पीछे से तभी ट्रांजिस्टर मुस्कुराते हुए बोल उठा, अब सुनिए बिना का गीत माला के चौथे पायदान पर पड़ोसन फिल्म का गाना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल आंख फाड़े उसे देख रहे थे, सुन रहे थे। रेडियो की महत्ता बताने वाली ये लघु कथा पलावा, मुंबई, महाराष्ट्र की नीरजा ठाकुर मीर की थी। जब रात ढलती है और दुनिया सो जाती है, रेडियो से पुराने गानों की लकीर गूंज जाती है। अकेलेपन की तन्हाई में जो सबसे सच्चा साथी बने, रेडियो ही है जो खामोश रातों में मीठी बातें बुने। और अब अगली कहानी डॉक्टर विद्यावती पराशर की है। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि ये सारी लघु कथाएं जो रेडियो से जुड़ी हुई लघु कथाएं देश के अलग अलग लेखकों ने, साहित्यकारों ने लिखी हैं, रची हैं, ये हमारे पास शिवपुरी के शेख उस्मानी साहब ने भेजी है। तो ये अब आखिरी कहानी है सहिष्णुता नाम से, जो अब हम आपको सुनाते हैं। गांव की चौपाल वैसे तो रोज लगती थी। आज सबका मत था कि चौपाल पर बड़ा टीवी सेट लगाकर सब साथ ही मैच देखेंगे। भारत पाकिस्तान से फाइनल मैच खेलने वाला था। आंधी हवा के चलते पेड़, बिजली के खंभे गिर गए थे तो बिजली गायब थी। सभी बिजली ऑफिस भी गए, खूब मिन्नतें की, वहां से जवाब मिला कि ऊपर से ही पावर बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। संजय शेखर और उनके दोस्त मिलकर गांव के सरपंच से बड़ा सा ट्रांजिस्टर लेकर आए। उसमें बैटरी डालकर उसको शुरू किया। जनरल स्टोर के राघव भैया की दुकान के बाहर लगा दिया गया ये ट्रांजिस्टर। जैसे मैच आगे बढ़ने लगा, सब इकट्ठे होने लगे, क्योंकि किसी के घर में बिजली तो थी नहीं। भारत के चौके छक्के पर राघव भैया एक बिस्किट का पैकेट बच्चों को दे देते। उत्साह इतना कि सभी लोग खुशी में नाचने लगते। सरपंच जी के बेटे जो शहर में रहते थे, अपनी बीवी बच्चों के साथ गांव आए थे। ये नजारा देखकर खुश हो गए। वाह, अपने देश की प्रगति और जीत देखकर कितना आनंद आ रहा है। एक संयोग भी आज है। सभी लोग उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। वो क्या है भैया? आकाशवाणी के 100 वर्ष भी आज पूरे हुए हैं। ये तो सचमुच। शेखर ने खुशी जाहिर की। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि गांव की एकता और सहिष्णुता कायम है। यही हमारी असली पूंजी है। इसे ऐसे ही रखना। आज भी रेडियो का महत्व और उपयोगिता वही है जो 100 साल पहले थी, जैसे गांव का। तो डॉक्टर विद्यावती पराशर की लिखी हुई एक लघु कथा सहिष्णुता थी। हवा में तैरती एक मीठी सी आवाज आती है। सन्नाटे भरे कमरे में अचानक रौनक लाती है। बिना देखे भी जो दिल को बेहद अजीज लगता है, रेडियो का यह जादू हर लम्हे को खास बनाता है। आज के कलम से माइक तक के कार्यक्रम में हमने आपको कुछ लघु कथाएं सुनवाई। करीब 6 लघु कथाएं जो सब रेडियो से जुड़ी हुई थीं। रेडियो को अलग अलग साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने कहानी के रूप में उसको अपनी सोच के अनुसार अलग अलग रूप में बदला, लेकिन सिर्फ बातें आज रेडियो की थीं, जिसको आपने अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 पर सुना। और बस आज के कलम से माइक तक के इस कार्यक्रम से दीजिए संज्ञा को इजाजत। नमस्ते। कलम बनी अब माइक
की आवाज, रचनाओं का चमकेगा नया अंदाज।